चंद्रसेन राजा के ये संवाद को अपनी जिंदगी में उतारिएगा। बहुत बड़े बड़े दानी हो आप लोग, बहुत बड़े बड़े धर्मात्मा हो आप लोग, बहुत वीआईपी भी हो आप लोग। मैं 1,00,000 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाती हूँ, मैं 1,25,000 चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैं इतना भंडारा चढ़ाती हूँ सावन के महीने में, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ चाहे 1 करोड़ बेलपत्र चढ़ाओ, तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाने में अगर तुम्हें अहंकार आता है तो वो 1 बेलपत्र शिव की उठाकर शिव पर चढ़ाने वाला आगे निकल जाता है। शंकर को तुम्हारी 1,25,000 बेलपत्र नहीं चाहिए। किसी पुराण में नहीं लिखा शंकर भगवान की कि तुम 1,25,000 बेलपत्र चढ़ाओ या 1,00,000 बेलपत्र चढ़ाओ। शंकर भगवान की कथा कहती है 1 बेलपत्र भी मुझे अपना मानकर दिल से चढ़ाएगा तो तू मेरा हो जाएगा। मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, अपने दिल से मुझे दे। अपने दिल से उस परमात्मा का भजन करिए, वो देगा। आप कितने भी वीआईपी हो, आप कितने भी ऊंचे पद पर बैठे हो, परंतु आप कितनों को कूच कर, कितनों को हटाकर फिर आप भगवान के पास तक पहुंचे हो। अब इतने जो पहले से खड़े हुए हैं, पहले से मन लगा कर बैठे हैं, दिल लगा कर बैठे हैं, उसको कष्ट देकर यदि आप शिव तक पहुंच भी जाओगे, शंकर नहीं मिल सकता, शिव नहीं मिल सकता। शिव नहीं मिलेगा। उसको पाने का तरीका बड़ा अड़भंगा है साहब। लोग कहते हैं सियोर वाला महाराज हर कुछ बांचता है, भले बाचूं, पर दिल से कहता हूं कि शिव ऐसे नहीं मिल सकता। शंकर को पाने का भी तरीका होता है। सीधा है वो, बहुत भोला है मेरा भोलेनाथ, उसके पास में दिखावा नहीं होता। राजा चंद्रसेन ने विचार कर लिया, ब्राह्मण के चरणों को नमन करा। ब्राह्मण देवताओं ने कहा राजन तुम हमसे रूठ गए। नहीं ब्राह्मण देवता, रूठा नहीं हूं, आप हमारे प्रिय हो, आप हमारे लिए श्रेष्ठ हो। बस इतना सा निवेदन है, भेंट भी दूंगा, सब कुछ करूंगा, पर मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं करूंगा। ब्राह्मणों की आंखों से आंसू बहने लगे। हमारा नगर का राजा और मंदिर के बाहर से चले जाए, मंदिर के बाहर से। ब्राह्मणों ने कहा नगर का राजा ऐसा करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा महाराज, लोग हम पर हंसेंगे, क्या कहेंगे। नहीं नहीं, आप ऐसा न करिए। नहीं ब्राह्मण देवता, आप मुझसे पूजन डेली पर करवाना। कहां करवाना? जम के बोलो जरा। डेली पर पूजन करवाना। दुनिया में ब्राह्मण से बढ़कर कोई कृपालु और दयालु नहीं हो सकता। उस ब्राह्मण ने कह दिया गजब के राजा हो, डेली की पूजन कर रहे हो। यहां पर पूजन करोगे तो क्या मिलेगा? ब्राह्मणों जब राजा से कहते हैं राजन आप मन में क्षुब्धता मत लाना कि दिल्ली पर पूजन करने से कुछ नहीं मिलता। हम ब्राह्मण, सन्यासी, तपस्वी हमारी शिव आराधना का फल देते हैं। दरवाजे पर भी, दिल्ली पर भी अगर आपने पूजन करी है तो हमने जो शिव अर्चना का फल पाया है, मात्र दिल्ली पर प्रणाम करने से ब्राह्मण जो अंदर बैठकर शंकर जी की आराधना करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर महामृत्युंजय पाठ करता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर संकल्प लेता है, ब्राह्मण जो अंदर बैठकर पूजन करता है, मात्र शिव मंदिर की देहली पर माथा रख देने से ब्राह्मण का सारा पुण्य उसके खाते में आ जाता है। जो उसने अंदर भजन करा है, जो उसने पुण्य कमाया है, ब्राह्मण अपना पुण्य देता है। इसलिए गो ब्राह्मण ये दोनों का एक क्रम है। गाय अपने बच्चे के दूध भगवान उसको देता है तो अपने बछड़े के लिए देता है। गाय को दूध बछड़े के लिए दिया जाता है, पर बछड़े को तो पास में बांधा जाता है, गाय का दूध निचोड़ लिया जाता है। गाय खड़ी रहती है तो वो भी खुश होती है, मेरा बछड़ा नहीं पिए पर मेरी संतान तो पी रही है, गाय उसमें खुश। ब्राह्मण उसमें खुश है कि दरवाजे तक आया तो है, द्वार तक पहुंचा तो है, दिल्ली तक आया तो है। जो राजा चंद्रसेन ने दिल्ली की पूजन चालू करी, दरवाजे की पूजन चालू करी, वो पूजन आज तक चल रही है। जब नए मकान का मुहूर्त होता है तो पूरे मकान में कंकु चावल नहीं छीटे जाते हैं।
और तुम्हारे इंदौर में छींटते हो तो बता दो। जब नए मकान का मुहूर्त होता है, नई दुकान का मुहूर्त होता है, नए महल का मुहूर्त होता है, उस जगह पर दीवालों की पूजन नहीं होती, बिल्डिंग की पूजन नहीं होती, केवल एक पूजन होती है। मां कलश लेकर दरवाजे के अंदर जब जाती है तब द्वार की पूजन होती है। ये राजा चंद्रसेन ने दिया, ये राजा चंद्रसेन ने, उज्जैनी नरेश ने दिया है हमको कि केवल दरवाजे की भी पूजन, देहली की भी पूजन हो गई तो उससे बढ़कर कुछ सुख नहीं है, उसमें प्रवेश हो गया। मेरी माताएं जब घर छोड़कर जाती हैं अपने मायके के लिए तो देहली को प्रणाम कर कर जाती हैं। बोलो दीजिए जी सही है कि गलत है? जब अंदर आती हैं तो देहली को प्रणाम करती हैं। बच्चा घर में जन्म लेता है, अंदर प्रवेश करेगी तो देहली को प्रणाम करेगी, कहीं जाएगी तो देहली को प्रणाम करेगी। कोई माता ऐसी नहीं होती जो घर की दीवारों को माथा देगी, वो करे तो देहली को प्रणाम करेगी, देहली को, चौखट को प्रणाम करेगी, चौखट को। चंद्रसेन ने नियम बना लिया। ये नियम जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने इस पंडाल में कथा सुन रहे हैं और चारों तरफ रोड पर बैठकर जितने लोग कथा सुन रहे हैं, उनसे केवल निवेदन करूंगा, आप शिव के मंदिर अंदर नहीं जा सकते। बहुत जल्दी है आपको जाने की, ऑफिस जाने की, दुकान जाने की, तो शंकर के मंदिर के वहां गाड़ी को रोको और इस माथे को शिव के सामने झुका दो, उसमें पूरा फल प्राप्त हो, पूरा फल। वो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस है उसमें जाके देखना, सील होती है, सील, ऐसा सील होती है, उस सील में उल्टे अक्षर लिखे रहते हैं, लिखे होते हैं, उल्टे लिखे होते हैं, पाँव को लगा दो तो सीधे हो जाते हैं। बस यही कि यही अपना जिंदगी है। अपने भी ये सिर स्टाम्प है, सील है, इसमें कई चीजें उल्टी लिखी है कि तेरे जीवन में एक्सीडेंट होगा, तेरे जीवन में दुख आएगा, तेरे जीवन में ये होगा, जो उल्टा लिखा है इसको ले जाके मैं ठप्पा लगा, जैसे ही ठप्पा लगा सीधा हो गया, उल्टे से सुलटा सीधा। अब ब्रह्मा जी भी सोच में पड़े रहेंगे, क्यों रे ये कमलाबाई के यहाँ तो मैंने लिखा था कि ये दुख आएगा, तो ये कमलाबाई का ये साल में इतना दुख आना था, ये कहाँ गया? कि कहीं नहीं गया, कमलाबाई ने शिव पुराण सुन ली और वो शंकर जी के मंदिर चली गई और रोज शंकर जी की देहली पर पांव पड़ के आए, तो जो उल्टा था सीधा हो गया, सुलट गया। सब कमलाबाई चतुर हो गई। जितनी कमला बैठी हो बुरा मत मानना रही, चंद्रसेन ने विचार कर लिया, मंदिर की देहली पर आऊंगा, प्रणाम करते, देहली पर प्रणाम करते। अब भगवान विष्णु के द्वारपाल थे जय विजय, शंकर भगवान के मंदिर के द्वारपाल वीरभद्र, अब शिव जी के मणिभद्र, शिव जी का जो द्वारपाल है वो मणिभद्र जो दरवाजे पर रहता है। अब मणिभद्र दरवाजे पर बैठा हुआ था और एक दिन मणिभद्र दरवाजे पर बैठा था, पांव थोड़े से मणिभद्र खड़ा हुआ था, थोड़ा देर के लिए मणिभद्र शिव की आज्ञा से वहां बैठा हुआ था। उसी जगह पर मणिभद्र, जहां द्वार पर, देहली पर, दरवाजे पर मणिभद्र का पहरा होता है शिव के दरवाजे पर, तो वहां मणिभद्र बैठा था और इतने में इसने सिर झुका दिया, सिर झुकाया। इसको मालूम ही नहीं था कि यह मणिभद्र है, शंकर जी का कोई द्वारपाल है। अब द्वारपाल कोई दिखता तो था नहीं, तो उनको लगा कि यहाँ तो शिव बैठे, यहाँ शिव। मणिभद्र बैठा। अब मणिभद्र जब बैठा हुआ था, मणिभद्र जब विराजमान था, तो मणिभद्र जैसे ही दरवाजे पर बैठे थे और इसने सिर को झुकाया, मस्तक को जगा, मस्तक को जैसे झुकाया, मणिभद्र को लगा गजब का राजा है। दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर प्रणाम करते हैं, दुनिया के लोग मंदिर के अंदर जाकर नमन करते हैं, ये अवंतिकापुरी का राजा चंद्रसेन तो दरवाजे पर नमन करता है। मणिभद्र खुश हो गया। मणिभद्र ने कहा, राजन ले, तुम्हारी पूंजी मैं तुम्हें देता हूं। मणिभद्र ने अपने कंठे से निकालकर एक मणि राजा चंद्रसेन को दे दी। ये मणि तेरी जिंदगी का सारा सुख प्रदान कर देगी, तुझे कहीं नहीं जाना। ध्यान दो जरा कथा पर।
केवल दरवाजे पर धोख लगाने पर, प्रणाम करने पर राजा चंद्रसेन को एक मणि ऐसी मिल जाती है जो मणि राजा चंद्रसेन अपने पास में रख लेता है। वो मणि का सुख राजा चंद्रसेन को मिल जाता है। आसपास के सारे राज्यों में खबर हो गई, राजा चंद्रसेन के पास एक ऐसी मणि है जो मणि सोना उगलती है, धन देती है, वैभव देती है, सत्ता देती है, प्रतिष्ठा देती है। वो मणि सोना दे रही है, वो रत्न माणिक मोतियां दे रही है। अब तो राजा